द्रौपदी वस्त्रहरण के उपरांत पांडवों के वनवास पर अर्जुन स्वयं को दोषी मानकर जब दुखी थे, तब श्री कृष्ण आकर अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इतना दुखी होने का कोई कारण नहीं। द्रौपदी वस्त्रहरण सभ्यता का वस्त्रहरण था, मर्यादा का वस्त्रहरण था और संस्कृति का वस्त्रहरण था। ये दुख तो पूरे भूत, वर्तमान, भविष्य का है। ये दुख अकेले तुम्हारा या पांडवों का नहीं है, पूरे मानव जाति का है। कोई बूंद सागर के दायित्व का बोझ नहीं उठा सकता। तुम तो मानव जाति के समुद्र का एक भाइयों ही का दुख नहीं है, सारी मानव जाति का। और कोई बूंद सागर के दायित्व का बोझ नहीं उठा सकती। मानव जाति के इस समुद्र में तुम तो केवल एक बूंद हो। तो श्री कृष्ण के लिए जय श्री कृष्ण कमेंट जरूर करें। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये अपमान तुम्हारे अकेले का नहीं है। अर्जुन ने कहा, इस भीष्म अपमान ने मेरा जो भाग है ना वासुदेव, वो इतना भारी है, अगर मैं इसे किसी पर्वत पर रख दूं तो उसका कमर टूट जाए। और आप कहते हैं कि दुखी होने का कोई कारण नहीं। ये अपमान ना मुझे सोने देता है ना जागने। इस अपमान का कांटा मेरे हृदय में धंस गया है वासुदेव। बड़े भैया प्रायश्चित कर रहे हैं, वे युद्ध के लिए आज्ञा भी नहीं दे रहे हैं। कृष्ण ने कहा, उन्हें प्रायश्चित करना भी चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी दाव पर लगाया, उनमें से कुछ भी केवल उनका नहीं था। क्या ज्येष्ठ भ्राता होने का ये अर्थ है कि वो एक दिन तुम्हें दांव पर लगा दे? खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में तुम सबके परिश्रम का हाथ है। राज्याभिषेक निस्संदेह उनका हुआ। हाँ, खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में तुम सबका हाथ था। उनका राज्याभिषेक जरूर हुआ था, परंतु यज्ञ की हवन कुंड तुम चारों हो। राज से यज्ञ निस्संदेह उनका हुआ, इसलिए उन्हें राज मुकुट को दाव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। अब बची द्रौपदी, तब भी उसे दाव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। यदि वो केवल उनकी पत्नी रही होती, पत्नी संपत्ति नहीं होती पार्थ, जीवन की भागीदार नहीं होती है। इसलिए उन्हें प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। तुम सबको भी युद्ध के लिए व्याकुल होने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुम सबका ये कर्तव्य था कि उनका विरोध करते जब भ्राता युधिष्ठिर मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे। परंतु ये विरोध द्रौपदी के अतिरिक्त किसी ने नहीं किया। ये तुम्हारा प्रायश्चित है कि तुम इस अपमान के विष को पीते रहो। कि यही तुम्हारा प्रायश्चित है, इसलिए अपमान के इस विष को पीते रहो। कृष्ण जब अर्जुन को द्रौपदी अपमान के विष पीने को कहा, तब अर्जुन ने कहा, इन प्रतिज्ञाओं का क्या होगा वासुदेव? मझले भैया भीम दुर्योधन का जंघा तोड़ने और दुशासन का छाती के लहू से पंचाली का खुले हुए केस धोने की प्रतिज्ञा ली है। मैंने कर्ण को मृत्यु दंड देने का प्रतिज्ञा ली है। क्या इतिहास हमें प्रतिज्ञा नहीं पूरी करने वाले आयरों की भीड़ में खड़ा करने वाले हैं वासुदेव? कृष्ण ने कहा, अभी केवल अपने वर्तमान के विषय में सोचो, भविष्य की चिंता ना करो पार्थ। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण का लहू पर धरती का अधिकार सिद्ध है पार्थ। भूमि इनके लहू अवश्य पिएगी। ये सब तो धरती के ऋणी है पार्थ। इन्हें पहल करने दो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इतिहास तुम पर आक्रमणकारी होने का आरोप लगाए। जब शांति के सारे द्वार बंद हो चुके होंगे, युद्ध तो तब होंगे। परंतु मैं ये नहीं चाहता पार्थ, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके होंगे, युद्ध तो केवल तब होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो चुके होंगे, युद्ध तो तब होगा। ये ना भूलो पार्थ, तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु है और तुम्हारा मित्र मेरा मित्र। मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है। तुम नर हो पार्थ और मैं नारायण। तब भी तुम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते पार्थ, क्योंकि ये घटना तो घट चुकी है। यदि तुम चाहो भी कि द्रौपदी वस्त्रहरण ना हो, अपने इस विष को मत हो पार्थ, और भविष्य के लिए इस विष के कलश से अमृत काढ़ो। और इसलिए पलट पलट कर पीछे देखना ना तुम्हें शोभा देता है ना मुझे। अर्जुन ने कहा, तो क्या प्रतीक्षा करो वासुदेव? कृष्ण ने कहा, नहीं, महादेव को प्रसन्न करो, दिव्यास्त्र इकट्ठा करो पार्थ। कृष्ण किस दिव्यास्त्र की बात कर रहे हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। महादेव को प्रसन्न करो, तैयारी करो, दिव्यास्त्र इकट्ठा करो पार्थ।